गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नॉलेज। आज हम बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया। काफ़ी एनालिसिस करेंगे आज इसके, और नुकसान और व्हाट्स द बेनिफिट अबाउट इट, व्हाट्स एक्सपेक्टेशंस मेक टू गवर्नमेंट फॉर इंडिया। काफ़ी एनालिसिस करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट इट। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया। ये धीरे धीरे न्यूज़ में फैल गया और आई थिंक 12 बजे रात तक तो एवरी वन नो अबाउट इट कि 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ आर नॉट लीगल टेंडर बाय द RBI गवर्नमेंट। दैट्स मीन्स कि RBI ने इसे बैन कर दिया है। तो इससे हुआ क्या, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट ने रखा था कि ब्लैक मनी को निकालने के लिए। व्हाट्स अबाउट द ब्लैक मनी? ब्लैक मनी जिसके पास, आपके पास 100 रुपया है बट यू हैव टू नॉट रीज़न कि आप कैसे लाए, कैसे है आपके पास, उसका कोई मतलब उदाहरण नहीं होता है, आपको उसका इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसका रीज़न नहीं पता रहता है कि आप कैसे होल्ड किए हैं। सपोज दैट यू हैव टू 1000 रुपीज़ और आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था 200 रुपीज़, बट यू हैव टू नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट और यू हैव टू से 200 रुपीज़। ठीक है, तो वो 200 रुपीज़ आपने कहाँ से लाया? आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। दैट्स इज़ गोइंग टू बी ब्लैक मनी। ब्लैक मनी काफ़ी तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो लिए गए हैं, और इसके काफ़ी इफ़ेक्ट भी पड़ा हमारे कॉमन पीपल के द्वारा पास। कुछ लोग लाइन में खड़े रहे, कुछ लोग डेथ हो गई थी। आई थिंक 100 पीपल्स आर गोइंग टू बी डेथ फॉर द रीज़न ऑफ नोटबंदी के कारण। ठीक है, काफ़ी हार्ड डिसीज़न था और काफ़ी सपोर्टर भी थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई थी कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो बताते थे कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में डिमोनेटाइजेशन इज़ वेरी हार्ड स्टेप टू टेकन, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। बस पॉजिटिव तो था, काफ़ी पॉजिटिव भी हुए, चीज़ें बदली, बट ओवरऑल RBI स्टेटमेंट कुछ दिन के बाद अपना रिलीज़ किया था, तो उसमें बता दिया 96% और मनी इज़ कम बैक टू देयर अकाउंट। मतलब 96% जो भी पैसे थे या रुपीज़ थे वो अकाउंट्स में आ गए थे रिटर्न। दैट्स मीन्स डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ? ब्लैक मनी तो आया नहीं। तो गवर्नमेंट में बाद में ये भी बोली कि दैट्स वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन टू कम बैक टू द ब्लैक मनी, वी हैव टू वांटेड टू, मतलब वो चाहती थी कि हम डिजिटलाइजेशन पेमेंट जैसे कि पेटीएम, UPI, इसमें ग्रोथ हो, डिजिटल पेमेंट का अपॉर्चुनिटी ग्रो करे। काफ़ी इसका तो बेनिफिट हुआ ही है, ये सब मानते भी हैं, क्योंकि 2016 से अगर पहले देखें तो हमारा डिजिटल पेमेंट ना के बराबर ही था, काफ़ी लो लोग करते थे, लेकिन आज देखें तो काफ़ी डिजिटल पेमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और काफ़ी लोग गूगल पे जैसे काफ़ी, पेटीएम, गूगल पे और भी काफ़ी अच्छे मतलब UPI पेमेंट आ गए हैं सिस्टम। तो डिजिटलाइजेशन हुआ था मनी में। बट आज भी देखा जाए तो एटलीस्ट 40 to 50% लोग अभी भी कैश पे ही डिपेंड होते हैं जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं। ज़्यादातर तो बड़ी ट्रांजेक्शन लाइक दैट प्रॉपर्टी खरीदना और कुछ भी बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, काफ़ी हद तक अमाउंट जो होता है कैश में ही ट्रांजेक्शन करते हैं। डिमोनेटाइजेशंस का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा हमारे इकोनॉमिक्स में। जो भी GDP था काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी इंडिया के। आई थिंक 2016 में हमारी GDP 8% थी, और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन और 2017 में आई थिंक GST आया था, दोनों को आने के बाद तुरंत GDP वाज गोइंग टू बी 4.5%, मतलब आधी गिर गई थी 5%। अभी तो हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। ये था हमारी पूरी कहानी डिमोनेटाइजेशन की, और काफ़ी लाइन भी लगी थी। आई थिंक सो एवरीवन विल बी रिमेंबर इट। आज 5 साल हुए और थैंक यू फॉर इट। लेट्स सेलिब्रेट कि दोबारा डिमोनेटाइजेशन ना हो,
और ब्लैक मनी है तो ब्लैक मनी निकालने के लिए काफ़ी इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे जुगाड़ काम करता है। सो कैसे हो तो ब्लैक मनी था तो जुगाड़ सब लगा ही लिए और कहाँ कहाँ से पैसा वाइट में कन्वर्ट करना है। सो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में ब्लैक मनी इज़ काफ़ी बड़ा इशू है निकालना। सो सो थैंक्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि काफ़ी ब्रेव डिसीज़न लिए थे। और इस डिसीज़न के बाद भी दे हैव टू गो ऑन विन the second elections. So thank you for it. Or I think everything we know about it. So let's celebrate 8 November 2021। और काफ़ी 5 साल हो ही गए हैं। सो आगे देखिए क्या होता है, मेजर डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइबर करिए यार, बढ़ाइए आप लोग। थैंक यू।